आज हम आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर 6 जो कि भगवान के डाके हैं, एक पोयम है, उसके प्रश्न उत्तर इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बाँचना, तेज तेज पढ़ना, आंकना, अनुमान लगाना, पाँख, पक्षियों के पंख, सौरभ, खुशबू, तिरता, सवार होना। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि कविता से हैं। कविता से क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके इसलिए बताया है क्योंकि मानव द्वारा निर्धारित सीमा में बंध कर काम नहीं करते। ये अपना संदेश समस्त चर और अचर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते और भगवान के संदेश को प्रकृति के कण कण तक पहुंचाते हैं। हालांकि मानव जाति इनके संदेशों को आज तक समझने में अक्षम साबित हुई है। अक्षम यानी जिसमें क्षमता ना हो, वह समझ नहीं पाई है। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी आदि ही पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता के संदेश का एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसका भाव यह है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। और इसका खा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इस पंक्ति से आशय है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों का तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये इनका पंक्तियों का भाव था। अब है आपका प्रश्न नंबर 4, पक्षी और बादल को चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ जा पाते हैं? पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ यह पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो सौरभ उड़ रहा है तथा जो जलवाष्प के रूप में चारों ओर विद्यमान है, उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। इस काम का प्रयास दूर दूर तक अन्य देशों में भी होना चाहिए। इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छतापूर्वक संपन्न करना है। प्रश्न नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव यह है कि धरती के लिए इस पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान हैं, चाहे वे कहीं के भी वासी क्यों ना हो। प्रकृति, स्थान, धरती का भेदभाव किए बिना अपने पराये की भावनाओं से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भावना, समानता का संदेश छिपा होता है। अब आपका पाठ से आगे का प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता, सद्भावना आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। इन चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश छिपा होता है जिसे हम समझ पाने में असमर्थ होते हैं। भगवान का यह संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए होता है। प्रश्न नंबर 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है,
पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है, क्योंकि ये चिट्ठियाँ भगवान की होती हैं। इन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता। इनको प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों में निहित संदेश किसी व्यक्ति या स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं होता। सामान्यतः इसमें विश्व बंधुत्व, प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश निहित होता है। इसके विपरीत इंटरनेट वर्तमान में प्रचलित संचार के साधनों में प्रयुक्त है। यह विज्ञान की अद्भुत खोज है। इसकी मदद से संदेश भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपनी जान पहचान वालों से जब चाहे जहां चाहे संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। ये संदेश नितांत निजी होते हैं। इन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। इससे संदेशों का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, हमारे जीवन में डाकियों की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर, डाकिया वह सरकारी कर्मचारी होता है जिसका हमारे जीवन में घनिष्ठ संबंध होता है। वह पत्र, मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुंचाता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। डाकिये का महत्व आज के दौर में और भी बढ़ता जा रहा है। जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दराज के शहरों में बस रहे हैं, तो वह हमारे प्रतिजनों के निकट संबंधियों की सभी खबरें लाता है। ये कभी तो मनुष्य को खुशी से भर देता है, तो कभी गम के सागर में डुबो देता है। हमारी अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर के महत्व को ग्रामीण लोगों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में मनी ऑर्डर हेतु डाकियों की राह देखी जाती है कि कब वह देवदूत आए और घरों का चूल्हा जले। इसके अलावा वे अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डाकियों का इंतजार करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में डाकिये का महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।